नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश की राजनीति के हिसाब से आने वाले 4 दिन बहुत खास होने जा रहे हैं, क्योंकि संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है 18 से लेकर 22 सितंबर तक। तो वहीं सत्र से पहले देश में सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस सत्र में 4 महत्वपूर्ण बिल पेश करने हैं, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि बिल तो शीतकालीन सत्र में पेश हो सकते थे, तो फिर विशेष सत्र की जरूरत क्या आन पड़ी। सरकार का तर्क यह भी है कि संसद के 75 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा होनी है, इसलिए सरकार विशेष सत्र बुला रही है। तो वहीं संसद के इस विशेष सत्र से विपक्ष को डर सता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि संसद के विशेष सत्र से क्या कुछ इसके मायने हैं और विपक्ष को डर आखिर कैसा, क्योंकि पहली बार तो है नहीं कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा हो संसद का। इससे पहले भी देश में कई बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं। करेंगे चर्चा, हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट आप देखिए। संसद के विशेष सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। सरकार ने विशेष सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली है, तो विपक्ष ने भी विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। विशेष सत्र शुरू होने के एक दिन पहले नए संसद भवन के सिंहद्वार पर तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 सितंबर को नए संसद पर तिरंगा फहराया। जब उपराष्ट्रपति गजद्वार पर तिरंगा फहरा रहे थे, उस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सहित तमाम नेता मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई संसद के ध्वजारोहण में शामिल नहीं हुए। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। संसद के इस विशेष सत्र में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर चर्चा होगी। संविधान सभा से लेकर पिछले 75 सालों का संसद का गरिमामय इतिहास रहा है। इस दौरान जो अनुभव और उपलब्धियां रही हैं, उनसे आज क्या कुछ सीखा जा सकता है, इनसे जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार ने 4 बिल भी लिस्ट किए हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी शामिल है। नए बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर रखने का प्रावधान है। कांग्रेस सहित संयुक्त विपक्ष इस बिल का जोरदार विरोध कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस बिल के माध्यम से चुनाव आयुक्त को गुलाम बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर विशेष सत्र के माध्यम से एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि संसद का ये विशेष सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर विपक्ष के हंगामे की बारिश में धुलकर खराब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो संसद का विशेष सत्र, विपक्ष के विरोधी स्वर, करेंगे चर्चा। हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक साहब है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। विजय कौशिक जी, आपका स्वागत है। और कैप्टन आई सिंह भदौरिया है, प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन शुरुआत भदौरिया साहब आप ही के साथ, क्योंकि आप ही की सरकार, आप ही सत्र आहूत कर रहे हैं, विशेष सत्र। लेकिन सवाल ये कि अचानक से विशेष सत्र की जरूरत क्या आन पड़ी। विपक्ष को डर सता रहा है कि 2024 से पहले संसद का ये विशेष सत्र बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसा क्या करने वाले हैं विशेष सत्र में? 4 बिलों के अलावा, जो 4 बिलों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसके अलावा क्या ऐसा होने जा रहा है जिससे कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन बार बार डर रहा है और सियासी आरोप इस पर लग रहे हैं बार बार? आई सिंह भदौरिया साहब। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से ये विपक्ष जो है ना, दुर्भेष की भावना से कार्य कर रहा है। ये विपक्ष के तौर पे नहीं है, ये टोटल ही एक जैसे कोई एक दुश्मन हो जाते हैं, उस तरह से कार्य कर रहे हैं। हम कितना भी अच्छा काम करें देश में, उसके ऊपर ये टिप्पणी करते हैं। ठीक है, करिए, विपक्ष हो, आपका करना अधिकार है, मगर जहां अच्छे काम हो रहे तो वहां आपको सराहना भी करना चाहिए, तो ये नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारा चंद्रयान ये सफलता पूर्वक वहां लॉन्च हुआ, तो उसकी इनको तारीफ करना चाहिए थी, मगर उसमें भी इन्होंने राजनीति करी। इसी तरह से आप देखिए कि हमने G20 सबमिट कराया, भारत में पहली बार हुआ है G20, अभी तक यहाँ किसी की हिमाकत नहीं हुई कि ऐसा कोई इवेंट करा पाते। तो उस पर भी इन्होंने टिप्पणियां की कि किस तरह की, आपने देखो कि साफ सफाई के ऊपर भी ये बात दिखाने लगे
कि दिल्ली को ढक दिया, ये कर दिया, वो मतलब अच्छाई नहीं बताई कि आज पूरे इतने 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस हमारे देश में आए और उस किस तरह से हमारे देश का नाम जो है ना ऊपर गया है। पूरा राष्ट्र आज कह रहा है कि भारत आज बढ़ती हुई शक्ति है। तो वो चीज की खुशी नहीं थी इन्हों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी करा रहे थे ना, कांग्रेस नहीं करा रही थी, इसलिए इनको सब ये हजम नहीं हो रहा था। इसी तरह से ये पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी 7 बार विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं। तो इसी आपकी बात जो जरूरत पड़ी है, 75वां साल हम मना रहे हैं आजादी का, उसका भी बहुत सी बातें हैं, उसकी भी चर्चा होनी है। इसी तरह से चंद्रयान हमारा सफलतापूर्वक गया है, जो हमने वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है कि अभी तक 25वीं सदी में कोई किसी का वो उसका पहुंचा नहीं है चंद्रयान, जिस तरह से हमने पहुंचाया है। अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी नासा जैसी शक्तियां हैं, वो भी नहीं वहां पहुंचे हैं। तो ये सब चीजें हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे 4 बिल हैं, ये हमें उसमें रखना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सत्र बुलाया है। और सत्र कोई भारतीय जनता पार्टी अपने आप नहीं बुला लेती, ठीक है, इसके लिए विशेष अनुमति। विजय कौशिक साहब, ऐसा सत्र में कुछ खास नहीं होने जा रहा, आप क्यों डर रहे हैं सर? 75 साल की उपलब्धियां हैं, उन पर सरकार चर्चा करना चाहती है, चर्चा करने दीजिए, विपक्ष को डर कैसा? और 4 बिल हैं जो लाए जाएंगे, वो देश के सामने बता दिए सरकार ने। देखिए, सबसे पहले जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, हाँ, मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा कि चांद पर आज तक इस तरह से कोई मिशन नहीं पहुंचा पाया जिस तरह से चंद्रयान हमने पहुंचाया है। अरे भाई, अमेरिका तो दावा कर रहा है कि वहां अपने साइंटिस्टों को पहले भी कितनी बार भेज चुका है। अमेरिका और अमेरिका पे और चाइना पे बात करने के पहले विशेष सत्र पे बात कीजिए सर प्लीज। विशेष सत्र के बारे में एक कहूंगा, हाँ, कि मोदी जी जिस तरह से चुनाव आयुक्त की शक्तियां कम करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा भारी खतरा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब हर संस्थान में ज्वाइनिंग देती जा रही है जो मोदी जी के इशारे पर काम करे। हमें तो जानकारी यहाँ तक है कि IAS IPS लॉबी में गुजरात के काडर के अधिकारियों की बड़े पैमाने पर सिस्टम चल रहा है। बहरहाल बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में चुनाव आयोग भाजपा के कंट्रोल में आ गया तो निश्चित तौर पर मोदी जी देश के अगले चुनाव आयोग बीजेपी के कंट्रोल में कैसे आ गया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कारण सहित बताइए प्लीज। और तानाशाह बनकर देश पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होगा ना सर, लोकसभा के विपक्ष का नेता भी उसमें पैनल में होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सब दोनों पक्ष सरकार के ही हैं। बहुमत है, हाँ सुनिए ना, हाँ, जिस तरह से आज भाजपा बहुमत में है, वो दुरुपयोग कर रही है अपनी शक्तियों का। और मैं ये कह रहा हूँ, वो बहस नहीं, कांग्रेस को कुछ नहीं समझते मानते बहुमत की वजह से, किसी भी विपक्षी दल को कुछ नहीं समझते, मनमर्जी से बिल पास कराते हैं, ऐसे हालात बनाते हैं कि विपक्ष बहिष्कार करे। तो आप ऐसे हालात बनने को देते हैं? जब वो ऐसे हालात बनाते हैं तो उनकी तो जीत हो जाती है। जब ऐसे हालात बनाना बीजेपी चाहती है तो बीजेपी तो फिर जीत हो गई ना। विपक्ष ऐसे हालात क्यों बनने देता है जब बीजेपी ऐसे हालात बनाना खुद से क्रिएट करना चाहती है? तो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हरगोविंद अरोड़ा साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। हरगोविंद अरोड़ा साहब, कैसे देखते हैं संसद के विशेष सत्र को, और सरकार क्या कुछ इसमें नया कर सकती है? जो चर्चा बार बार देश में हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, कुछ विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि लोकसभा भंग हो सकती है, दोबारा जल्दी चुनाव हो जाएगा, सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल हालांकि जिक्र उसका नहीं किया गया, लेकिन वैसा भी हो सकता है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ नया हो सकता है अरोड़ा साहब? वंदे मातरम जी। हाँ, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके 73वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दूसरे, अब संसद के सत्रों की जो ये परंपरा, इसमें बहिष्कार करने की चल पड़ी है पिछले कुछ वर्षों से, हाँ, जो कि एक ना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व समान है। यदि मैं इसमें और संशोधन कर दूं तो सरकार के पक्ष का दायित्व अधिक है, ताकि संसद का सत्र सुचारू रूप से चल सके। विपक्ष के लिए एक अवसर होता है कि जब वो जनता की और देश की समस्याओं को संसद में उठा सके और रख सके, ना कि अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को। और सरकार का दायित्व अधिक इसलिए होता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक सहमति से एक शांत वातावरण, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के संसद का सत्र चलाया जा सके, जिससे कि देश का कीमती समय व्यर्थ ना हो।
दूसरे, अभी कैप्टन साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। कैप्टन साहब ने बार बार इस चंद्रयान का जो जिक्र किया। कैप्टन साहब 2008 में चंद्रयान 1 जा चुका था क्या? तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर हम अपने इसरो और वैज्ञानिकों के किए कार्यक्रमों का ही राजनीतिकरण करेंगे तो क्या ये इसरो जैसी संस्था का अपमान नहीं होगा? ठीक है, कैप्टन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वो इसको टिप्पणी ना समझे। मगर अभी जो पश्चिमी कच्छ में जो गया है ये पहले नहीं गया है और ना ही किसी दूसरे वो कह रहे हैं कि साहब तो इसरो ने किया, इसका क्रेडिट पूरा सरकार बीजेपी को ले रही है। भाई साहब 2008 में चंद्रयान 1 गया था, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? हम जो कह रहे हैं तो उस टाइम भी गया राजनीतिक दलों से भी जोड़ सकते हैं ना कि किसी राजनीतिक नेता से इसरो वो भी ठीक है, समानांतर रूप से ठीक है, इस पे आएंगे हम। चंद्रयान पे डिबेट अभी नहीं हो रहा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब, विपक्ष को डर है कि कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, विपक्ष को डर है कि कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर इस 4 दिवसीय विशेष सत्र में हो सकता है। अगर आपको ये 4 अमेंडमेंट डालने थे, जो आपने कहा कि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पोस्ट ऑफिस एक्ट और इन सब में संशोधन करना था, तो आप शीतकालीन सत्र में कर देते। आपको कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर लाना है जो आप देश से, विपक्ष से छुपा रहे हैं, इसलिए विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। ये सीधा सीधा शक है, शंका है विपक्ष को। देखो, विपक्ष की शंका और ये शुरू से ही रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद गलत है। हमारी सरकार का एक ही मकसद रहा है शुरू से, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के हित में कार्य करना। अगर हम 4 बिल भी ले आएंगे तो राष्ट्र हित में लाएंगे, जो राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे होंगे। और इन्होंने जब विशेष सत्र बुलाया था तो ये अपने पिछली बार पीछे थोड़ा झांक के देखेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये किस लिए बुलाया करते थे। इन्होंने तो यहाँ तक किया था कि पूरी इमरजेंसी लगा के पूरी मीडिया को आजादी, मीडिया को जेल में डाल दिया, पूरी राजनीतिक पार्टियां जेल में डाल दी और संसद उसमें संविधान में बदलाव कर दिया। उसमें धारा, उसमें जो इन्होंने क्या क्या बदलाव करे थे इन्हें मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है कि वहां सेकुलर शब्द भी उसमें घुसेड़ दिया था। जबकि संविधान बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने जब लिखा था उसमें सेकुलर शब्द कहीं नहीं था, ये कांग्रेस ने डलवाया था। फिर भी यही नहीं रुके, फिर इन्होंने हज हाउस बनवाया, फिर एक जो है ना अलग से उनके लिए एक मंत्रालय दिया। तो ये सारे काम तो ये करते थे, हम जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं नरेंद्र मोदी जी वही तो, मतलब कुछ अगर आपको इनपुट हो तो आप बता सकते हैं कि आखिरकार क्या नया होने जा रहा है इन 4 बिलों के अलावा जो सरकार छिपा रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। कल से शुरू हो रहा है, कल सब कुछ सामने आ जाएगा। हम जो भी लाएंगे राष्ट्र हित में लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो हमारी पार्टी के फायदे का हो, राष्ट्र के हित में ना हो। हम राष्ट्र हित में जो भी करेंगे, मगर अगर यानी कि यह है कि कुछ ना कुछ सरकार के एजेंडे में बड़ा जरूर है जो छिपा रही है सरकार। नहीं, छुपाना वाला कुछ है ही नहीं, वो तो कल सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी इतना जरूर है, आपकी मुस्कुराहट लेकिन बता रही है, आपकी मुस्कुराहट कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब बता रही है। हम जो करने जा रहे हैं वो शायद इन लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्यों कि ये कहीं ना कहीं इसलिए आपने छुपाया है, शायद इसीलिए छुपाया है। 70, 75 साल की आजादी में ऐसे इन लोगों ने काम किए हैं, सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा देश को और कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो हम वही चीजें तो खत्म कर रहे हैं। हमने 2500 से ज्यादा इनके बनाए हुए ऐसे कानून खत्म करे जिससे जनता को परेशानी थी और जनता को लाभ नहीं था। मगर आज वही जनता खुश है उन कानून हटने से। एक किसी की फाइल अगर एक टेबल पे चली जाती थी, महीने वो दूसरी जगह नहीं जाती थी। ऐसे कानून हमने खत्म करे। अरोड़ा साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। कैप्टन साहब, आपने कितने भ्रष्टाचारी जेल में डाल दिए जो कि कॉमनवेल्थ घोटाला और कोयला और अन्य घोटालों में जिनके 2014 के पहले नाम आते थे। क्या महाराष्ट्र में जो एक बड़ा घोटाला था आज वो आपके सहयोगी नहीं है? पारदर्शिता तो देखिए सार्वजनिक जीवन में और सरकार का दायित्व, पारदर्शिता तो अनिवार्य। ईमानदार केवल कहना नहीं, ईमानदार होना दिखना भी तो चाहिए ना। एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये कैसे जानूं कि कितने भ्रष्टाचारी आज जेल के अंदर है? क्या आज वो आपके मित्र नहीं है? आज वो सहयोगी नहीं है? बिल्कुल, मैं इसका आपको बहुत जिम्मेदारी से जवाब देना चाहूंगा। आप वो भले ही वो हमारे सहयोगी हो, मगर उनसे केस खत्म नहीं हुआ, केस उन पे बरकरार चल रहा है। उनके ऊपर भ्रष्टाचारी तो है, माफीनामा नहीं। तो मतलब आप भ्रष्टाचारी से दोस्ती रखेंगे? सुन ले, मैंने आपको सुना, आप भी सुन ले।
सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे आपको पता चलेगा? हाँ, जल्दी आपने से। देखा होगा कि भ्रष्टाचारियों को हमने कोर्ट तक पहुंचा दिया है, बेल पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी बेल पे है, रॉबर्ट वड्रा बेल पे है। किसी की औकात नहीं, किसी की जरूरत नहीं थी कि इन्हें कोर्ट में ले जा सके। हमने इन्हें कोर्ट में घसीट के खड़ा कर दिया है और जेल के मुहायने पे खड़े हैं। जिस दिन कोर्ट ने धक्का मारा जेल में चले जाएंगे। तो आप ये ना कहें कि हमने भ्रष्टाचार। अजीत पवार कोर्ट के मुहाने पर नहीं है, सत्ता के शीर्ष पर है, आपके साथ बराबर की कुर्सी शेयर कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री की। आपकी सोच हो सकती है, कोर्ट के मुहायने पे खड़े हैं। ऐसे मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ, आपने तो केवल 3 उदाहरण दिए हैं, मैं अनेकों उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जिनका आप ही लोग देखिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। विजय कौशिक, ये बताइए, चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ बिल इसमें आने जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी डे 1 से विरोध कर रही है कि साहब ये संवैधानिक है और तमाम सारी चीजें संविधान पीठ के आदेशों के खिलाफ वगैरह वगैरह। लेकिन विपक्ष की तैयारी कैसी? इस बिल के अलावा अन्य 3 बिल और आने हैं, कैसी विपक्ष की तैयारी, किस तरह से कमर कस ली है? क्या देखिए, सबसे पहली बात तो भाजपा के छुपे हुए एजेंडे के बारे में अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ नई चीजें आ सकती हैं। तो वो जब चीजें सामने आएंगी, जब उनका मुकाबला किया जाएगा। ये बात तय है कि जो मौजूदा सरकार है, इसका जो रवैया है वो तानाशाही भरा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष को कोई नाराजगी होती थी तो हम उन्हें बुलाते थे, उनके साथ बैठकर बात करते थे और जितनी भी प्रक्रिया थी लोकसभा की, उसे बड़े शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से तो इतना डर क्यों है फिर? इतनी बौखलाहट क्यों है? डर देखिए देश को लेकर है। क्योंकि देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा सब कुछ संसद में पास हो जाएगा। अगर कोई बिल लाती है सरकार तो सब कुछ एक तरफा पास हो जाएगा। उस पर बाकायदा वोटिंग होगी, जो ज्यादा मेंबर इसमें होंगे उसके बाद बिल लाया जाएगा, कानून बनता है। एक तरफा तो नहीं चलता इस देश में शासन, आप जानते हैं इस चीज को। तो फिर आपकी तैयारी भी तो होगी। हाँ, कि आज की डेट में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। हाँ, और इसका एक सबूत देता हूं, कृषि बिलों के मामले में इन्होंने किसी विपक्ष की नहीं सुनी। हाँ, और अपनी मनमर्जी से कानून देश के ऊपर थोप दिए। सैकड़ों किसानों की मौत के बाद में जब मोदी जी को लगा कि वो यूपी का चुनाव हारने जा रहे हैं इसकी वजह से, तो प्रकट हुए। तो वही तो कह रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होता है उसे देखिए, इससे डरने की जरूरत क्या है? समझा पाया, इसलिए वापस लेता हूं। विजय कौशिक साहब, फ्लोर ऑफ द हाउस थोप दिए, अपनी मर्जी से वापस ले लिए। ये तानाशाही देश के अंदर। फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होता है उसे देखिए, इससे डरने की जरूरत क्या है? हम काहे को डरेंगे? देखिए, हमारा जो फर्ज है, हाँ, हमारी स्थिति इस समय वो है कि एक जंगल में आग लग रही थी तो एक चिड़िया चोंच में पानी भरकर लाकर आग के ऊपर डाल रही थी। हाँ, तो किसी ने पूछा, भाई चिड़िया तेरी इससे क्या हो जाएगा? हाँ, तो उसने कहा कुछ आग बुझे ना बुझे, लेकिन मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। तो हम अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं और फिर उस चिड़िया के साथ सारे पक्षी, सारे जानवर जुटे और जंगल की आग भी बुझी। तो इसी तरह देश की बेरोजगारी के मुद्दे पर, देश की आर्थिक बर्बादी के मुद्दे पर निश्चित तौर पर हम इस समाज के भाईचारे को बनाएंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आई थिंक मुदर्रिस साहब, कुछ तो सर बड़ा होने जा रहा है, इसलिए सरकार मतलब स्पष्ट तौर से नहीं बता पा रही। ऐसा विपक्ष और ये INDIA गठबंधन के लोग बार बार कह रहे हैं और इसी को लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब कांग्रेस कह रही है साहब के महिला आरक्षण बिल भी ले आइए, इसमें क्या दिक्कत है? निश्चित तौर पे सरकार वो सब कुछ करने जा रही है। 5वां बिल भी इसमें जोड़ दीजिए, महिला आरक्षण बिल। बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो। कैप्टन साहब, अभी बिल वो लाए जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता देश को नहीं, जिसकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है, केवल अभी वो बिल लाए जा रहे हैं। जो ये विशेष सत्र बुलाया गया, आपको विश्लेषण करने के लिए बुलाया मैंने। आप तो एक पक्ष के फेवर में, आप तो लगातार एक पक्ष के फेवर में बोलते जा रहे हैं, आपको विश्लेषण करने के लिए बुलाया है। इससे पहले आपने हरगोविंद साहब विशेष सत्र देखे होंगे, किस तरह का माहौल रहता था, जरा एक बार दर्शकों को बताइए। किन किन परिस्थितियों में विशेष सत्र बुलाए गए? क्या कभी विशेष सत्र बुलाया गया कि साहब चर्चा करनी है 75 सालों पे या 70 सालों पे या 60 सालों पर संसद में क्या कुछ हुआ? अगर विशेष सत्र वो बुलाए भी गए, जिन बार अब तक 7-8 बार बुलाए गए, तो उसमें किस तरह की बदलाव देखने को मिले उस विशेष सत्र में? देखिए, विशेष सत्र का अर्थ क्या है? जिस भी सत्तारूढ़ दल के पास स्पष्ट बहुमत है, हाँ, वो अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता के अनुसार, हाँ, और हो सकता है राष्ट्र के हित के अनुसार भी, जिन बिलों की समय अनुसार आवश्यकता हो उसको लेकर और वो पास होना, तो देखिए वो तो तय है। एक स्पष्ट सी बात है कि जिसके पास बहुमत है उसके
लाए हुए बिलों का पास होना तो तय है। संसद में केवल उन पर चर्चा होती है। हाँ। विपक्ष के पास एक वो अवसर तो अवश्य होता है कि जब वो उस चर्चा में भाग तो ले सके। हाँ। अपनी बात हाँ। यदि विपक्ष के नेता और विपक्ष के सांसद वहां रखेंगे, उसको आप लोगों के टेलीविजन के माध्यम से उस प्रसारण में सारा देश देखेगा, और उसमें क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा और क्यों जबरदस्ती रहा, तो ये तो फिर जनता तय करेगी ना। नहीं, आपको लगता है कि अरोड़ा साहब के 2024 से पहले कुछ बड़ा गेम चेंजर इसमें हो सकता है? आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये तो सीधे सीधे से मुख्य चुनाव आयुक्त की जो बहुत जल्द लग क्या रहा है? इंट्यूशन किस तरह के आ रहे हैं आपको? मैं पूछ रहा हूं, लग क्या रहा है? इंट्यूशन किस तरह के आ रहे हैं? शंका क्या है? क्योंकि जो संसद सत्र है वो शंका सत्र में बदल गया है। नहीं, चुनाव समय से पहले तो होने से रहे। हाँ। क्योंकि पूर्व में जब हमने अटल जी के समय में इंडिया शाइनिंग के नाम पर देखा, तो वो एक्सपेरिमेंट तो एक किस्म का व्यर्थ रहा। तो ऐसा तो होने से रहा, चुनाव समय पर हो जाए यही गनीमत है। कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि वन नेशन वन चुनाव का जो मुद्दा बनाने लगा और नए परिसीमन। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब लोकसभा भंग करा के चुनाव पहले करा सकती है मोदी सरकार समय से पहले। ऐसा क्यों करेंगे? वो एक स्पष्ट बहुमत की एक स्मूथ सरकार चल रही है, वो क्यों इस रिस्क को मोल लेंगे? ठीक है, और कोई शंका है विजय कौशिक साहब? या सारी शंकाएं आपकी समाप्त हो गई? देखिए, हाँ, हमें कोई शंका नहीं है। हमें तो विश्वास है कि इन्होंने देश का बंटाधार करने की कसम खा रखी है। हाँ। इनकी नीयत और नीतियों में बड़ा भारी फर्क है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिन आ गए। हाँ। इन्होंने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन विदेशों में बढ़ गया। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल ऑन रिकॉर्ड इन्होंने छीने हैं। तो इन्होंने जो कहा उसका उल्टा हुआ है। कोरोना पीरियड में भी इन्होंने आपदा को अवसर बना दिया और देश को लुटवा दिया। देश के साथ ऐसे ऐसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि देश को कहीं का नहीं छोड़ा। आज देश अडानी अंबानी के रहम करम पर आता जा रहा है, धीरे धीरे पूंजीपतियों के रहम करम। ठीक है, आऊंगा आपके पास। आपके ऑडियो में ग्लिच आ रहा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, हाँ, जल्दी से। बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष यदि निरंकुश होता है तो विपक्ष का भी तो कोई धर्म होता है ना। विपक्ष ने क्यों नहीं उसको उजागर किया और जनता के बीच में लेकर गए? तो यहाँ कई हद तक तो विपक्ष कमजोर रहा। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष ने उन मुद्दों को उठाया नहीं है वो जनता के बीच, लेकिन जिस मजबूती से और जिस आंदोलन के रूप में उसको खड़ा करना चाहिए था, वहां विपक्ष नाकाम रहा। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब, जो बात बार बार कही जा रही है कि साहब कुछ नया हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ बिल। सबसे ज्यादा अगर विपक्ष हमलावर है तो इस मुद्दे पर हमलावर है, इस बिल पर हमलावर है जो आप लाने जा रहे हैं इस 4 दिवसीय विशेष सत्र में। तो ऐसे में विपक्ष का आरोप यह है कि संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ है जो आप बिल लाने जा रहे हैं। इससे आप चाहते हैं, मोदी सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग पर भी सरकार का शिकंजा हो, सरकार का कब्जा हो, इसलिए आप ये बिल लाना चाह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अपनी बार हम मोदी सरकार को हटा देंगे, इनको भगा देंगे, हमारा गठबंधन है इनको भगा देगा और हम सरकार बना रहे। तो अगर कोई बिल आएगा तो हो सकता है कि अगर हमारे लिए अच्छा होगा तो इनके लिए भी अच्छा होगा, तो इनको डरने की कहां जरूरत है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर आपने इसमें कैबिनेट मंत्री को डालने की जरूरत क्या थी पैनल में? सीजीआई को क्यों हटाया? इसका जवाब दे दीजिए। ये तो देखो, सरकार की लगता है कि कहां किसकी जरूरत है तो सरकार बदलाव कर सकती है। ये सरकार का अपना। लोगों को लगता था कि चलो साहब सबसे बड़े कोर्ट का, सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था का अगर सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस वहां पर होगा, तो एक ट्रांसपेरेंसी लोगों की नजर में थी कि साहब ट्रांसपेरेंटी चुनाव आयोग में बनी हुई है, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर रहे हैं आप, ऐसा आरोप है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हम और उसको बढ़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट भी जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले सकता। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा और बड़े जिम्मेदारी से आप उसको थोड़ा ध्यान से उस पर विचार करना। ठीक है। कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज एक ही कानून, एक ही किताब पढ़ के बनते हैं। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। अब आप बताइए कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट गुजरात ने जो सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कमियां निकाल दी। तो जज दोनों एक ही किताब पढ़ के आए और उन्हीं के नियुक्त किए हुए हैं।
अब इसमें आप किसको अच्छा मान सकते हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं इतनी सजा क्यों दी, इतनी देना चाहिए थी, और ये इन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि हमने जो दी है वो सही दी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं डिसीजन हमारी न्यायपालिका भी ठीक से नहीं कर पाती, तो वहां इस तरह के बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका भी आप जानते हो कि विजय कौशिक आऊंगा आपके पास, आपका ऑडियो अभी डाउन, आपका फिल्टर डाउन, आपके पास आऊंगा, पूरी बात कीजिए कैप्टन साहब। न्यायपालिका भी कहीं कहीं जो है ना, कभी कभी निर्णय जो एक न्यायपूर्वक लेना चाहिए शायद नहीं ले पाती। हमारे हिंदुस्तान में आप अगर जेलों की स्थिति देखेंगे तो 90% ऐसे सजा याफ्ता लोग हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ उन पे आरोप सिद्ध कर दिए गए हैं। वो भी ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर देती है झूठी FIR करके, पूरे देश की बात कह रहा हूं, एक जगह की नहीं। तो वो न्यायपालिका वहां अगर इतनी गहराई से उसमें घुस जाए ना कि जो आरोपी आया है जिसपे इस तरह की धारा लगी है, क्या ये धाराएं सत्य है? खाली बस एविडेंस वहां जो बना के दे दिए वकील ने और पुलिस ने, उस पर ही न्याय दे दिया। तो ऐसे बेकसूर लोग उम्र कैद की जेल काट रहे हैं, ये हमने हजारों देखे, एक नहीं हजारों। तो अब आप बताएं कहेंगे कि न्यायपालिका, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी न्यायपालिका की कहाँ रह गई? न्यायपालिका ने क्या देखा सर? खाली एविडेंस देख लिए कि जो पुलिस आप सवाल उठा रहे हैं क्या सर न्यायपालिका की ट्रांसपेरेंसी? आप कैप्टन साहब, आप न्याय व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, काफी अपने न्याय में चूक कर जाती है। मैं ये कह रहा हूँ जो न्याय संगत न्याय होना चाहिए। यदि न्यायपालिका, राहुल गांधी के में एक जज कह रहा है कि ये धारा सही है, एक कह रहा है कि ये नहीं है। अब बताइए मैं किसको गलत मानूं, किसको सही मानूं? आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। तो प्रक्रिया ना सर, अगर कोई लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर वही ये प्रक्रिया है देश में, कानूनी प्रक्रिया, जिससे लोग धीरे धीरे करके गुजरते हैं। लेकिन अपनी बात पूरी कीजिए अरोड़ा साहब, हरगोविंद अरोड़ा। हाँ कैप्टन साहब, आप देश की उस न्याय प्रक्रिया, उस न्याय व्यवस्था जिस पर कि सामान्य और अंतिम नागरिक तक को एक विश्वास है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और यदि आप पारदर्शिता के नाम पर ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो जब सरकार से मेरी सोच नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ किया जाता है तो वो तो राष्ट्रद्रोह हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मेरा ये कहना है। विजय कौशिक साहब, मैं बार बार पूछ रहा हूँ सरकार को लेकर, इस नए सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं? विपक्ष की किस तरह से आपने मोर्चाबंदी की है और मोर्चाबंदी करने जा रहे हैं आप कल से? क्योंकि ये 4 दिन विपक्ष के लिए बहुत अहम होने वाला है। पूरा देश विपक्ष को और सरकार को इस नए संसद भवन के अंदर देखेगा 4 दिनों तक। ऑडियो खोल दीजिए विजय कौशिक जी का। सांसदों के रेगुलर टच में हैं, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं पार्टी द्वारा कि भाई क्या करना है अगर इस तरह की परिस्थिति आए या कोई नया बिल आए। और ये मैंने कहा कि ये सरकार जुमलेबाज है। जैसे कई बिलों को लेकर पहले भी इन्होंने केवल कहा, मार्केट में चर्चा चलाई कॉमन सिविल कोड को लेकर, इसके अलावा NRC CA को लेकर। तो किसी भी मुद्दे पर जो सरकार है कहती कुछ है करती कुछ है। तो हमने बड़ा धमाका होगा, ये होगा, हो सकता है कि ये खुद पटाखे निकले, हो सकता है कोई नई चीज लेकर आए, तो निश्चित तौर पर उसमें हम जनता के साथ मिलकर इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। अगर कोई काले कानून लाने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध करेंगे सड़क से लेकर संसद तक। बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी आएंगे, ऐसा तो नहीं कहीं विदेश यात्रा पर चले जाएं 4 दिन के लिए? नहीं, अगर इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कुछ सोच रखा हो, कुछ ढूंढ रखा हो, भाई मान लीजिए उनको लेकर कोई इनको शंका हो तो पहले शंका रखें। नहीं शंका तो फिर हम डेट और टाइम करके मोदी जी से मुलाकात करा देंगे उनकी। कैप्टन देखो, कैप्टन साहब कुछ कह रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी पे। हाँ, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि राहुल गांधी आए और सदन में चर्चा करें, सदन छोड़ के ना भागें, क्योंकि वो हर बार सदन छोड़ के भाग जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि वो आए, सदन में चर्चा करें। विपक्ष के बड़े चेहरा है वो, और वो सदन में टिकते नहीं है, सदन छोड़ दास भी था। हाँ, बिल्कुल चर्चा करना चाहिए उन्हें। कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ दास भी था। तो रणछोड़ दास आप कृष्ण जी से तुलना कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? राहुल जी भाग जाते हैं, समय आने पर पूरा और भरपूर वार करेंगे और ये सरकार बढ़ जाएगी, चिंता ना कीजिए। राहुल गांधी जी देश के जो है ना एक हंसी के राहुल पात्र गांधी जी ने जब यात्रा की थी ना, तब भाजपा के पेट में इतना बड़ा दर्द था, और अभी ये जो गठबंधन बना है इससे और ज्यादा दर्द हो गया है आप लोगों के। आपका दर्द हमें समझ में आता है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि देश के लोग ऐसा। लेकिन कैप्टन साहब
दूसरी तरफ आप कहते हैं कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, संसद में क्या करेंगे। लेकिन भैया इतनी टेंशन लेकिन मत लो, थोड़ा बहुत भाजपा को ब्लड प्रेशर डर तो की है, बीमारी लग चुकी डर है। तो है कांग्रेस पार्टी को, वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या गेम चेंजर हो सकता है जो संसद के नए सत्र में कहीं विपक्षी गठबंधन के लिए परेशानी ना खड़ी कर दे। खैर, बहुत शुक्रिया आपका विजय कौशिक साहब, हरगोविंद अरोड़ा साहब और कैप्टन आई सिंह मधुरिया साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि संसद के इस नए सत्र में जो 4 विधेयक की बात बार बार हो रही है, जिन 4 बिलों की बात बार बार हो रही है, उन 4 बिलों के अलावा क्या कुछ नया ऐसा भी है जो देखने को मिलेगा आज के बाद, यानी कि कल से 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक संसद का ये नया सत्र शुरू होने जा रहा है। और 4 दिन चलने वाले इस सत्र को लेकर देश में सियासत अभी से गर्मा गई है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को डर है कि इस सत्र में इन 4 बिलों के अलावा कुछ नया भी हो सकता है। इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी देश में चर्चा का बाजार गर्म है और उसको लेकर भी देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल मेरे साथ रण क्षेत्र में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।